मैं हूँ राशिद रज़ा। इस वक्त मेरी हाजिरी ज़िले के पूर्व मंत्री बिहार सरकार सुरेश शर्मा के पास मौजूद है और आपको बताते चलो कि बिहार में जो है नया खिला हुआ नया एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में जो आज हम विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद है और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक हो गया। ऐसे में विभिन्न मुद्दों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, वो देखिए इस रिपोर्ट में है। सबसे पहले तो चरण बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आपकी एनडीए की सरकार में फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं? नीतीश कुमार जी जो थे महागठबंधन में कंफर्टेबल नहीं थे। जी। उनको काम करने में असुविधा होती थी, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। और भाजपा में उनको काम करने में या भाजपा के नीति रीति से वह जुड़ करके पहले भी बहुत विकास का काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहा है। तो उन्होंने अपने बात को वहाँ छोड़ करके भाजपा में आए हैं। भाजपा उनको स्वागत किया है और वो हम आशा करेंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के नेतृत्व में यह सरकार जनता की आकांक्षाओं पर सही उतरे और लॉ एंड ऑर्डर और विकास का जो काम है वह सबके लिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ के लिए हम काम कर रहे हैं, सबके समृद्धि के लिए। तो इसमें हम सब लोगों का सहयोग रहेगा और एनडीए मजबूत होकर के उभरेगी। अगले चुनाव में जो है जो होने वाला है लोकसभा का, उसमें सभी सीट एनडीए के हाथ में आएगा। उससे समृद्ध सरकार, देश की जो राम राज बनाने की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री का है, वह कल्पना साकार होगा। तो वो नीतीश कुमार तो खुद ही पिछले सरकार में था, तो कहे थे जो क्या कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, आवेश में थे, गुस्सा में थे, किसी कारण से इसलिए बोले, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है राजनीति में। जो है सो आवेशित बात और जो सामान्य बात, वो उस समय किसी बात से हो सकता है, उसको अड़चन हुआ, उस पर बोले हैं। लेकिन जब आदमी स्थिर विचार से सोचता है तो भाजपा की वास्तविकता और काम करने की क्षमता और प्रधानमंत्री की का जो आज देश में जो उनका विकास का सूत्र चल रहा है, उससे वो समझ कर के पुनः उसमें आए, उनका स्वागत है। तो उसी टाइम तो गृह मंत्री अमित शाह बोले थे जो अब नीतीश बाबू और ललन सिंह के लिए अब भाजपा का दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा बंद होता है, खुलता भी है। बंद कोई जो है दरवाजा दीवार नहीं ना है, जो बंद हो गया तब तोड़ा जाएगा। दीवार बंद होता है तो फिर सही काम के लिए खुल भी सकता है, इसलिए खुला है। विपक्षी पार्टी तो कर अभी भी खिला बाकी है सर। जीतन मांझी बोले कि हम जो मुख्यमंत्री का पद ठुकरा करके इधर आए हैं, अब 2 मंत्री का जो है मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, ये सब पॉलिटिकल बात है, जितना जिससे संभव होगा वो होगा। जी। कोई 2 मांगे चाहे कोई 10 मांगे, जो सीट है और सीट का जो बंटवारा है और जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है वह समझ बूझ करके करेगा निश्चित। तो तेजस्वी यादव जो कर जो खेला हो बाकी है, तो क्या है सचमुच खेला बाकी है क्या सर? 7 तारीख खेला को जो बाकी यही हो सकता है कि केस में उनका समूचा झंझट फंसा हुआ है। अब देखिए उस पर क्या खेला होता है। आपकी सरकार बन रही है, उसकी कल ही होकर के ईडी की लगातार धावा होती दिख रही है। ईडी अपना काम करता है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। ईडी अपना काम करता है, आप अपना काम कर रहे हैं मीडिया का, जी। तो अपने अपने काम में लोग रखते हैं, सरकार को क्या मतलब है। तो वो तो जैसे झारखंड में भी देख रहे हैं कि झारखंड में भी ईडी लग गई, मतलब कर रही है विपक्षी अरे पार्टी भाई, कर। कहीं भी कोई गलत अथी करता है या जी। कोई ईडी का नॉलेज में आता है तो वो अपनी कार्रवाई करता है, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेन नहीं होता है। उसको उसके हम लोगों को उसमें कहीं कोई मतलब इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना बोलने की ज़रूरत है। जो जैसा करेगा उस पर हम ही गलती करेंगे तो हम ही पर कार्रवाई हो सकती है। अब आप आपकी सरकार आ गई सर। अब जो हवाई अड्डे की मांग जो आ रही थी, अब जो कह रहे थे बिहार सरकार जमीन ही नहीं देते रही है,
अब क्या लग रहा है सर? बिहार सरकार के पास उस जगह जमीन अगर उपलब्ध होगा हम्म, तभी न बिहार सरकार देगी। आप वहाँ के रहने, वहाँ जमीन उपलब्ध है बड़ी जहाज के लिए। पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक से उतरते हैं, वहाँ भी ज़मीन की कमी है। यहाँ तो इतनी कमी है कि इमरजेंसी ब्रेक क्या है, एक्सीडेंट होकर के ही रहेगा। छोटी जहाज कनेक्टिव एयर जो है उसकी तैयारी यहाँ चल रही है। जैसे दरभंगा में है सर, दरभंगा एयरपोर्ट डिफेंस का एयरफोर्स का एयरपोर्ट पहले से था। इससे ज़्यादा जमीन है सर? बहुत, इससे बहुत दोगुना से ज़्यादा। इसलिए यहाँ का जो वहाँ चला गया सर? वहाँ चला नहीं गया, जी। वह एयरपोर्ट संचालित हो गया, जमीन उसको थी। हम्म, ये एयरपोर्ट कनेक्टिव एयरपोर्ट के लिए आइडेंटिफाई है। पूरे देश के अंदर तीन पहले दो ही तरह के एयरपोर्ट होते थे, नेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जी। अब देश में रीजनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो जहाज़ें आएगी समयानुसार, जहाज कनेक्टिव दूसरे फ्लैट बड़े जहाज को अपना पैसेंजर देगी, वो सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है सर, कब होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत शीघ्र विचार विमर्श हो रहा है, हो जी। जाएगी जल्दी। हम समझते हैं कि 10-12 तारीख तक हो जानी चाहिए। सर लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, कैसे देखते हैं इस वक्त? लोग कह रहे हैं कि आप खुद दावेदारी करेंगे लोकसभा चुनाव में, मुझे बहुत है। हमारे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी कोई नहीं करता है। जी। पब्लिक जिसके बारे में चाहती है, रिपोर्ट जिसके बारे में रहता है, उन लोगों को वहाँ विचार किया जाता है, उस पर वहाँ से जो डिसीजन होता है उसको हम लोग जो दायित्व दिया जाता है कार्यकर्ता को, वो काम करता है। मुजफ्फरपुर के जो अभी सांसद हैं, उन पर लोग कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किए हैं, तो उनको टिकट मिलेगा या फिर उधर गुप्ता जी ये कह रहे हैं कुंडली काम के विधायक किए जी हैं? काम किए हैं कि नहीं किए हैं, जी। इस सरकार के पास इसकी समीक्षा का रिपोर्ट होती है। जी। हम लोग कहेंगे कि नहीं किए हैं, ऐसा ऐसा संभव है क्या? पैसा जो है वो कहीं ना कहीं काम हुआ होगा, तभी ना पैसा का खर्च हुआ होगा। ये बात हम लोग को कहने का नहीं है, ये समीक्षा पार्टी खुद करती है, समझे ना? केदार गुप्ता उधर से ये कह रहे हैं सर कि हमारी जो है वोट बैंकिंग ज़्यादा है सर, हम भी इस बार लड़ेंगे। देखिए, केदार गुप्ता हमारे विधायक हैं, जी। समझे ना? हमको विधायक भी बनाना है, सांसद भी बनाना है। हम्म, तो जो विधायक एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हमको सांसद भी बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बिहार में कितना उम्मीद है सर की सीट आएगी? 40 की 40 आएगी। पूरी 40 की 40 देखिए, विपक्षी सन्नाटा पे चली जाएगी क्या? सन्नाटा ये हो गया है वहाँ तो। अब जो जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी जैसे ही जो है जी। राम राज की कल्पना की, अब तो मुसलमान भी बीजेपी को वोट देने के लिए तो पहले मुसलमान नहीं देते थे क्या सर? कम देता था, नहीं कर। अब वो देखता है कि नहीं, नरेंद्र भाई मोदी एक अच्छे नेतृत्व दे रहे हैं देश को, इसलिए सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग